नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वार निकू छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बुलवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, कंस की मृत्यु के बाद कंस की दो पत्नी थी। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिषो भर्तर्षभा, मृते भर्तरिदोखाते यतिषीं पृतुग्रहन्। अस्ति और प्राप्ति कंस की दो पटरानी थी, दोनों जरासंध की पुत्री थी। स्वामी कंस की मृत्यु के बाद दोनों अपने पिता जरासंध के पास चली गईं। वहां जाकर के सारा वृतांत कह सुनाया। जरासंध ने जैसे ही सुनो कि कृष्ण बलराम ने कंस को वध कर दियो, अपने दामाद को वध सुनकर के जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पे आक्रमण कर दियो। कहा कि मथुरापुरी को पूरी को नष्ट कर दूंगो, यदुवंशी से शून्य कर दूंगो। भगवान ने, कृष्ण बलराम ने जरासंध की 23 अक्षौणी सेना को वध कर डालो। वध करके भगवान ने बलराम जी से कहो कि भैया जरासंध जीवित छोड़ दीजियो, क्योंकि बार बार ये सेना लेकर के आवेगो, राक्षसन ने लेके आवेगो। यहीं पे बैठे बैठे हम दुष्टन को संहार करेंगे, पृथ्वी को बहुत भार उतर जाएगा। जरासंध को छोड़ दियो। जरासंध अपमानित होकर के चलो और दोबारा फिर दुष्ट राजाओं के समझाने पर दोबारा सेना लेकर के आयो। इस तरह से दोनों भाइयों ने खेली खेल में 17 बार जरासंध की सेना का संहार कर दिया। 18वीं बार में जरासंध नारद जी के कहने पर काल यवन की सहायता मांगी। काल यवन जो मलेच्छन को राजाओं, वो 5 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान से युद्ध करने को आयो। एक तरफ से जरासंध, एक तरफ से काल यवन ने आक्रमण करो। काल यवन को किसी के हाथ से मृत्यु न होने को वरदान हो। इधर भगवान ने देखा कि अब तो बार बार आक्रमण हो रहे हैं, काल यवन भी आ गए हुए, अब हमें नई पुरी निर्माण करने को समय आ गया हुए। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और समुद्र के मध्य में बुलाकर के द्वारकापुरी को निर्माण कराया। सोने की द्वारका बनवाई। समुद्र के अंदर 12 और बाहर 18 योजन की द्वारका थी। विश्वकर्मा ने अद्भुत कारीगरी प्रदर्शन करी। गली चौराहे, वन उपवन, आराम बड़े बड़े सुंदर बने हुए थे। भवनों में नाना प्रकार की दिव्य मणियां चमक रही थी। भगवान ने योग माया के द्वारा सोते हुए सभी मथुरा वासिन को द्वारका में पहुंचा दियो। सबको केवल इतना ही रखो। सब ये लगी जैसी सुबह समुद्र की घरघराहट सुनी। सभी जागे, अपने अपने महलों में जागे। सबको ऐसे लगे मानो वर्षों से यहीं पर रह रहे। सभी बड़े अचंभित हुए। सभी के सोने के महल हैं, नीलम पुखराज पन्ना के फर्श बने हुए हैं। सभी ब्रजवासी जो है मथुरावासी द्वारका में पहुंचकर के अचंभित हो गए। सबके लिए अलग अलग महलों का निर्माण, हर सामग्री घर के अंदर प्रस्तुत थी। इधर भगवान ने कुछ अपने मंत्रियों को मथुरा में रखो, जो मथुरा के मोर्चे पर लगा दी। भगवान ने उसकी रक्षा के लिए भाई बलराम को नियुक्त करके काल यवन से लड़ने के लिए निशस्त्र नगर से बाहर निकले। भगवान काल यवन के सामने पहुंचे। ये काल यवन जो है, कहा जाता है कि एक समय यादवों की सभा में महर्षि गार्ग जो है, उनके साले ने महर्षि गार्ग को नपुंसक कह दिया। ये सुनकर के समस्त यदुवंशी बड़ी जोरों से हंस पड़े।
इस पर महर्षि गार्ग क्रोधित होकर के दक्षिण समुद्र के किनारे चले गए। वहां पर उन्होंने यादवों को भय देने वाले पुत्र की कामना से भगवान शिव जी की 12 वर्ष तक तपस्या करी। तब भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि एक यवन राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने पुत्र की कामना से महर्षि गार्ग की सेवा करी। महर्षि ने योग माया द्वारा विकराल यवन का काला रूप धारण करके उसकी स्त्री से सहवास किया कि जो उसे पुत्र पैदा हुआ वो काल यवन कहलाया। वो अपने से बढ़कर किसी को वीर नहीं मानता, सबसे बड़ा तेजस्वी था और उसको वरदान था कि यादवों के हाथ से तेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए भगवान कृष्ण के हाथों से उसकी मृत्यु नहीं थी। एक दिन नारद जी से उसकी भेंट हो गई। काल यवन ने पूछा कि मुझसे युद्ध करने वाला ऐसा कौन सा वीर है। भगवान ने की आज्ञा से नारद जी ने कह दिया कि तू जाकर के कृष्ण बलराम से युद्ध कर। इसलिए काल यवन भी आ गया। काल यवन को देख करके भगवान ने उसे युद्ध नहीं करो, भगवान रणभूमि छोड़ करके भाग गए। पीछे पीछे काल यवन भाग रहा है। भगवान इशारा देते जा रहे हैं कि आजा, पीछे आजा। भगवान आगे आगे चल रहे हैं, निशस्त्र होकर के चल रहे हैं। भगवान को रण छोड़ कहता हुआ पीछे पीछे भाग रहा है। फिर उसके बाद में भगवान जो है उसे लेकर के आगे पर्वत की कंदरा में पहुंचे, जहां पर पर्वत की कंदरा में मुचकुंद नाम को एक राजा शयन कर रहे हो। उस पर्वत की जो गुफा थी मथुरा की सीमा में धवलपुर क्षेत्र में वो गुफा थी, जहां पर मुचकुंद जो है, मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करी थी। कई वर्षों तक युद्ध चलो, कई हजार वर्ष बीत गए। जब देवताओं की विजय हो गई तो देवताओं ने मुचकुंद से वरदान मांगने को कहा। मुचकुंद ने कहा कि मुझे धरती पर जाना है। देवताओं ने कहा इस समय तुम्हारे वंश का कोई भी जीवित नहीं है, धरती पर बहुत समय बीत चुके हो, द्वापर युग चलने वालों है। उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद का वरदान दो, कोई मेरी निद्रा भंग ना करे, अगर निद्रा भंग करे तो तुरंत भस्म हो जाए। देवताओं ने तथास्तु कहा। मुचकुंद उसी गुफा में सो गया। भगवान उसी गुफा में पहुंच गए और जाकर के मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर उड़ा दिया। काल यवन ने देखा कि श्री कृष्ण छिप करके इस गुफा में सो गए हुए। जाकर के लात मारी, जैसे ही प्रहार किया मुचकुंद की आंखें खुल गई और मुचकुंद की दृष्टि पड़ते काल यवन जलकर के भस्म हो गया। काल यवन की मृत्यु के बाद मुचकुंद ने देखा कि गुफा के अंदर दिव्य रोशनी आ रही है। सामने उसने पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान के दर्शन करे। भगवान ने कहा हे राजन, आपको प्रणाम है। मुचकुंद ने पूछा कि देव आप कौन हैं? आपकी बड़ी अद्भुत सुंदरता है। और ये जलने वाला कौन था? भगवान ने कहा ये जलने वाला काल यवन राक्षस था। हे राजन, मेरे जन्म कर्म नाम अनंत है, उसका अंत नहीं। मनुष्य किसी तरह पृथ्वी के रजकणों को गिन सकता है, किंतु मेरे नामों की गणना नहीं कर सकता। फिर भी आधुनिक मेरे जो जन्म कर्म है उसे सुनो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदकुल में मैं अवतीर्ण हुआ हूँ। वासुदेव कृष्ण मेरे नाम है। कंस आदि बड़े बड़े दैत्यों को मैंने ही मारा है। इस काल यवन को तुम्हें निमित्त बनाकर के मैंने ही मारा है। इस प्रकार अपना परिचय देते हुए भगवान ने मुचकुंद से कहा राजन, पूर्व जन्म में तुमने मेरी बड़ी आराधना की थी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम पर कृपा करने को गुफा में आया हूं। तुम्हारी इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। भगवान के वचन सुनकर के मुचकुंद ने कृष्ण जी को प्रणाम करो। गर्गाचार्य जी के वचन याद करके नारायण जान करके स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर के स्त्री पुरुष दोनों ही सुख की इच्छा से दुखों में जन्म भूमि इस गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहते हैं।
आपकी ओर उनकी दृष्टि नहीं होती। हे प्रभु, आपके चरण कमलों का भजन न करके पशु के समान मनुष्य इस अंधकार में पड़ो रहता है। कच्चे गड़े की भांति क्षणिक शरीर में राजत्व का अभिमान करके उसमें पड़ा रहता है, आपके स्वरूप को नहीं समझ सकता। इस जीवन का आप सहसा काल रूप में उसी प्रकार परखते हैं जैसे सर्प भूख से जीव लपलपाता है, वैसे ये जीवात्मा काल के वश में हो जाता है। हे नारायण, मुझे इस समय पर कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा कि हे मुचकुंद, तुम इस समय पर बदर का आश्रम चले जाओ। द्वापर युग तो शुरू हो चुका है, तुम्हें निश्चल भक्ति होगी। दूसरे जन्म में तुम ब्राह्मण बनेंगे और ब्राह्मण होकर के फिर तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। भूत्वादेशवरस्तम में माम पेशसि केवलम। ब्राह्मण का शरीर धारण करके तुम ब्रह्म को जानोगे, उसके बाद तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। राजा मुचकुंद भगवान को प्रणाम करके परिक्रमा करके गुफा से बाहर निकला। छोटे छोटे आकार के मनुष्य पशु पक्षी लताओं को देखा। कलयुग का आगमन निश्चित करके उत्तर दिशा में बदर का समझा करके भगवान कृष्ण की तपस्या करने लगा। भगवान ने अपनी पुरी में लौट करके यवन सेना का संहार किया, लूटी हुई संपत्ति द्वारका भेज दी। इसी प्रकार से जरासंध भी अक्षोणी सेना लेकर के आया। शत्रु सेना का भीषण आक्रमण देख करके भगवान लीला करने के लिए कृष्ण बलराम प्रवर्षण पर्वत पर जा चढ़े। जरासंध ने दोनों का पीछा किया। दोनों का पीछा करके जब दोनों को पकड़ ना सको तो जरासंध ने उस पर्वत में आग लगा दी। भगवान वहां से छलांग मार करके द्वारका में प्रवेश कर गए और द्वारकाधीश बन गए। जरासंध ने समझो कि दोनों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। जरासंध खुशी से अपने नगर को वापस चले गए। इस तरह से भगवान आज द्वारकाधीश हो चुके हैं। अब द्वारकाधीश की लीलाओं का प्रारंभ होने जा रहा है। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।